यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, मनीषा हम शर्मिंदा हैं। बीजेपी, बीजेपी, यूपी गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है इस समय और बताएंगे कि किस तरह से यूपी में जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और खासकर एक बेटी जो गैंग रेप का शिकार हुई और 7 दिन सरकार से वो मदद मांगती रही और अपनी प्रोटेक्शन मांगती रही, अपने पापा से कहते रही प्लीज पापा मुझे प्रोटेक्शन दिलाइए ताकि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का अनदेखा होना और उस बेटी को जलाना, मैं तो कहता हूं कि ऐसे तो दावे लगाए जाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये हमारे सामने है शबीर खान साहब, ये बताएंगे कि क्या हालात है और किस तरह से प्रोटेक्शन जारी है। कल यूपी सरकार में जब हमारे देश के जो रहनुमा हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उस परिवार के सुख में दुख में जो है वो शामिल होने के लिए वहां गए और वो जो हमारी बहन जिसके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई, गैंग रेप हुआ, उसके संस्कार में शामिल होने के लिए जब वहां के गए, उस परिवार के साथ अफसोस करने के लिए गए, तो जिस तरीके से यूपी की सरकार ने राहुल गांधी जी के साथ जो सलूक किया, मैं कहूँगा कि उसकी मिसाल एक जमहूरी मुल्क में जो है वो नहीं मिलती है। हमारे आज पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में जो है वो कांग्रेस के जो साथी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राहुल जी के साथ हम बैक पे जो है वो खड़े हैं। राहुल जी हमारे लीडर हैं, देश के लीडर हैं और हम जो गवर्नमेंट ने कल उनके साथ किया उसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम ये सरकार से मांग भी करते हैं कि यूपी की सरकार को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए ताकि यूपी के लोगों को, यूपी की बहनों को, बेटियों को जो है वो इंसाफ मिल सके। कुछ बेटियां तो सुसाइड कर देती हैं इस मामले के बाद, लेकिन उस बेटी ने एक निडर होकर उसने जब कहा कि मैं आगे तक पहुंचाऊंगी और इनको कल्प्रिट्स जो हैं इनको सजा दिलाऊंगी, तो कहीं ना कहीं सरकार असमर्थ रही। बिल्कुल आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनकी जो इज्जत है वो मैं कहूँगा कि अभी जो है वो जिस तरीके से उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं तो आप देख रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि यूपी की सरकार को फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए और वहाँ गवर्नर राज जो है वो लाफज किया जाए। जिस तरह से हमारे साथ थे शबीर खान जो कि मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी हमारे साथ हैं सुशील शर्मा जी, ये भी बताएंगे कि क्या हालात रहे और कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये हमारे साथ हैं सुशील शर्मा जी जो कि दिग्गज नेता है कांग्रेस के, जी बताइए। देखिए जी, आज पूरा देश परेशान है। एक तरफ हम गांधी जी का दिन मना रहे हैं जो कि एक शांति का पैगाम रहता है, लेकिन मुझे आज दुख है कि पूरे भारत के अंदर आज नौजवान परेशान है। गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है, फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। जहां तक बेटियों की मैं बात करूं, मुझे आज बड़ा दुख है, मेरा दिल अंदर से बड़ा दुखी है कि एक बेटी की इज्जत उठी गई। योगी जी की सरकार में जो एक अपने आप को योगी मानता, मैं नहीं समझता वो योगी है, वो इंसान है ही नहीं है, उस बेटी के साथ बलात्कार किया, उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या की गई। आज तक उस परिवार को इंसाफ नहीं मिला। मैं कहता हूँ ये जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो योगी जी हैं, जो उनकी पूरी टीम है, ये लोगों को गुमराह कर रही है, ये लोगों का विश्वास हार चुकी है। आने वाले दिनों में ये हमारे कांग्रेस की पार्टी राहुल गांधी जी की क़यादत में हम इलेक्शन लड़ेंगे, इन लोगों की, गरीब लोगों की आवाज़ बनेंगे। मुझे एक बात और याद आती है कि आज मैं देख रहा था कि जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी माँ को, उसकी भाई को, उसके पिताजी को, उसका लाश तक उसका मुंह नहीं देखने गया। जबरदस्ती उसकी शरीर को, उसकी लाश को जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। यूपी के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे जो देश की बेटियों के साथ पहले रेप हुआ था, उनके जख्म अभी भूले नहीं थे कि बीजेपी की तरफ से जो है एक नया जख्म पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को दिया गया। हमारी वो बहन मनीषा जो कि 20 दिन तक स्कूटी मांगती रही है पर उसको स्कूटी प्रोवाइड नहीं की। तमाम उन बहनों से कहूँगा कि ऐसे बहनों को आप चर्च से उखाड़ के बाहर फेंक दो। हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि यूपी योगी जी को रिजाइन देना चाहिए, वहाँ पे गवर्नर रूल होना। ये प्रोटेस्ट यूपी सरकार के खिलाफ था। किस तरह से यूपी सरकार में डेली इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, मगर यूपी सरकार सोई है। जिस तरह से पिछले दिनों में उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसको मौत के घाट उतारा गया, उसके घर में हमारे नेशनल लीडर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अफसोस करने के लिए जा रहे थे। किस तरह से यूपी सरकार के कर्मचारियों ने उनको रोका, मिसबिहेव किया, उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। आज हम यूपी सरकार को ये बता देना चाहते हैं
कि जल्द से जल्द उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। राकेश जी, ऐसा है कि ये यूपी में जो खिलाफ हम यहाँ सारे कांग्रेस पार्टी के हमारे शबीर खान जी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, हमारे काउंसलर बिटू शाह जी हैं, सुशील जी, जितनी कांग्रेस की रजौरी की टीम है वो यहाँ पे आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुतला फूका है अपने यूपी सीएम का। बात ऐसे है कि कल की घटना है, हमारी प्रियंका गांधी जी जो कि यूपी की इंचार्ज हैं, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं, और वहाँ की एमपी भी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, और राहुल गांधी जी जो हमारे एमपी हैं, तो साथ में वो जो अपने ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो वहाँ पे उस परिवार के साथ उनका हालचाल जानने के लिए जा रहे थे। तो आगे पुलिस ने जो उनके साथ बदतर सलूक किया है वो शर्म की बात है इस यूपी गवर्नमेंट के ऊपर कि इस किस्म का उन्होंने डिक्टेटरशिप चला के रखी है। से आपने देखा कि किस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह किया गया, योगी सरकार का पुतला जलाया गया, और साथ एक बात और है कि सभी दिग्गज नेता यहाँ मौजूद थे और उन्होंने बार बार कहा कि हमारे जो अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको क्यों नहीं उनके परिवार से मिलने दिया गया। अगर इतना ही गवर्नमेंट करती है तो उस बेटी मनीषा को इन्होंने क्यों नहीं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जो कि एक हफ्ता तक चिल्लाती रही कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बात की जाए योगी सरकार के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक हिंदुस्तान ने एक बेटी खोई है। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।